नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल की बात में आज मुद्दा है लैंड जिहाद के बाद आधार कार्ड वाली साजिश। जी हां, हिमाचल में मस्जिद विवाद के बाद अब आधार कार्ड पर बवाल शुरू हो गया है। शिमला के गुम्मा में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से आए मुस्लिम कारोबारियों के दस्तावेजों की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। गुम्मा व्यापार मंडल के अंडर आने वाले कुछ दुकानों को मुस्लिम समुदाय के व्यापारियों ने किराए पर लिया है। व्यापार मंडल ने इन व्यापारियों के आधार कार्ड लिए। कुल 86 कारोबारियों ने आधार कार्ड सौंपे, जिसमें से 46 कारोबारियों की जन्म तिथि एक जैसी पाई गई है। व्यापार मंडल और स्थानीय लोगों ने एसडीएम से आधार कार्ड की जांच की मांग की है। हिमाचल में अवैध मस्जिद का बवाल लगातार जारी है। इसी बीच आधार कार्ड के मामले पर हंगामा शुरू हो गया है। कोटखाई में व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने तहसीलदार के कार्यालय में जाकर और पुलिस थाने में मांग पत्र सौंपा है और दूसरे राज्यों से बिना कागज के आए लोगों के दस्तावेजों की जांच करने की मांग की है। साथ ही व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन के अंदर बाहर से आए इन व्यापारियों ने जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए तो आंदोलन होगा। उधर मंडी में मस्जिद में अवैध निर्माण पर अब नगर निगम ने बड़ा एक्शन ले लिया है। मस्जिद में अवैध निर्माण पर नगर निगम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब मस्जिद के बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए गए हैं। नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए बिजली पानी के कनेक्शन काटे और 30 दिन में अवैध ढांचे को गिराने का आदेश भी दिया गया है। बड़ा सवाल यह है कि हिमाचल किसके निशाने पर है? क्या हिमाचल को टारगेट बाहरी लोग वहां घुसपैठ कर रहे हैं? क्या बाहर से आने वाले लोगों की जांच हिमाचल में बैठे अधिकारी नहीं करते हैं? क्या इसमें प्रशासन के लोग मिले हुए हैं? क्या कोई लापरवाही हिमाचल में बरती जा रही है या फिर सरकार और अधिकारी बाहर से आने वाले लोगों को हल्के में लेकर इस मामले को दरकिनार कर रहे हैं? अवैध मस्जिद और अब आधार कार्ड के मुद्दे के बाद शासन प्रशासन जो है कटघरे में है। तमाम सवाल करेंगे, लेकिन पहले सुनिए व्यापार मंडल की तरफ से क्या कहा गया और उनकी क्या मांग है। हिंदू मन से आवाज उठेगी, हिंदुओं को जागना होगा। अगर हिंदू नहीं जागेगा तो प्रताड़ित किया जाएगा। प्रताड़ित का मतलब आप लोग देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में क्या हालत हो रहे हैं। एक ही स्थान से 46 लोग, एक ही आधार कार्ड से चले हुए 46 लोग एक दिन में कैसे पैदा हो गए? वो एक ही उनका जन्म तिथि है कि वेरीफाइड रिकॉर्ड है हमारे पास। यहाँ पे नाइयों की वेरिफिकेशन नहीं होती। गांव में आके हमारे लेबर वालों को परेशान करते हैं कि वेरीफाइड करो। वेरीफाइड आप लोग करिए ना। हमारे पास रिकॉर्ड है। यहाँ पे 35 नाई बैठा हुआ है। जब कन्हैया लाल जी का कांड हुआ था जी, उस टाइम का हमारे पास रिकॉर्ड अभी भी वेरीफाइड लिखित रूप से हमारे पास रिकॉर्ड है। उस चीज को हम पेश कर सकते हैं। बाहर के नहीं दे रहे, अपने दे रहे। अच्छा किराया मुहैया लेने की खातिर दे रहे हैं। किराया आपको क्या किराया इन्हीं से मिल रहा है? अपने हिंदू भाई नहीं दे रहे किराया क्या? आप काम, हर एक काम फ्लेक्सिबल इन पे डाल दिया है। घास कटाई होनी है तो मुसलमानों से होनी है, कुछ और काम होना है वो भी मुसलमानों से होना है। अरे भाई ऐसा क्या काम हो गया जो हिंदू एकता इतनी भी नहीं दिख रही? आज हम यहाँ नेरवा में देख रहे हैं कि एक भी हिंदू भाई संगठन से नहीं है। अपने अपने लिए डेरे जमा के बैठे हैं। कोई कांग्रेस का डेरा, कोई बीजेपी का डेरा, कोई किसी चीज का डेरा लेके। अगर एकता नहीं हो पाई तो आने वाले भविष्य में विद इन 5 ईयर्स, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, 5 साल के वर्ष के अंदर आप यहाँ देख लेना कुछ और माहौल होगा। हमें सिर्फ हर पंचायत के अंदर से एक रिकॉर्ड चाहिए। हर एक पंचायत के प्रधान से निवेदन रहेगा, पटवारी से, कि आप पता करें कितनी जमीन बफर बोर्ड के नाम चली गई है। ठीक है जी, आप संजौली के हाल देख रहे हैं, हर जगह अवैध है इनका काम। इनका कोई एक काम ऐसा नहीं है कि जो ठीक रहे। व्यापारी तो चाहेगा काम करना, हमारे को चाहिए कहाँ कहाँ इनके अवैध कब्जे हैं, कहाँ कहाँ अवैध मस्जिदें हैं। इस चीज का हमारे को पूरा पुष्टिकरण और पूरा डाटा चाहिए। मेन चीज इसमें यही है कि हिंदू एकता। अरे कब जागोगे? तब तक देर हो जाएगी। तो चलिए, आपने सुना कि गुम्मा से जो है वो स्थानीय लोग और व्यापार मंडल जो है लगातार मांग कर रहा है कि आधार कार्ड की जांच होनी चाहिए। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए देवेंद्र कुमार, अध्यक्ष गुम्मा व्यापार मंडल, कुशल मुंगटा, प्रवक्ता कांग्रेस, और विवेक शर्मा जो हैं
वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। देवेंद्र कुमार जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि गुम्मा में व्यापार मंडल जो है उन्होंने अपनी जांच में यह पाया है कि 46 जो आधार कार्ड हैं उनकी जन्म तिथि एक जैसी है। 86 कारोबारियों के आधार कार्ड आप लोगों की तरफ से मांगे गए थे। पहले तो दर्शक जो जुड़े हैं उनको पूरा मामला बता दीजिए, फिर बात करते हैं कि हिमाचल में चल क्या रहा है, किसके निशाने पर। आप गुम्मा में जो आप लोगों ने अपने आंखों से देखा वो हाल जरा बता दीजिए आप दर्शकों को। नमस्कार सर, मैं दीप चौहान, व्यापार मंडल प्रधान गुम्मा। सर, मैंने 2-4 दिन पहले एक FIR 10 करवाई थी कोटखाई में, जिसमें जो मेरे व्यापार मंडल के अंदर जो बाहरी समुदाय के जो लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मैंने सभी के डॉक्यूमेंट्स एकत्रित किए, जिसमें हिंदू समुदाय के भी है, मुस्लिम समुदाय के लोग भी है। मैंने जो जहां तक मैंने सब थाने में जो टोटल मैंने क्या बोलते फाइल्स में जो डॉक्यूमेंट्स दिए 96 दिए थे, और उसके अलावा मेरे पास और भी अभी डॉक्यूमेंट्स पड़े और भी एकत्रित हो रहे हैं सर। पूरे मैंने नहीं ले पाया उस टाइम में। उसमें सर 96 में सर 50 प्लस तो थे सर। 50 तो मैं बोल रहा हूँ कि जिसमें एक जिसका डेट ऑफ बर्थ एक है, जिसमें हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय के मैक्सिमम लोग हैं। जी देवेंद्र जी, हेलो सर, बोलते रहिए आप। सॉरी सर, कॉल आया था। जी। तो जिसमें सर मेरे पास एक फाइल्स है, मैंने इसमें फाइल्स में सर जो इस टाइम मेरे पास है 50-55 के आसपास, जिसमें ऐसे तो मेरे पास 60-62 है सर। इस टाइम मेरे पास टोटल फाइल है 60-62-70 तक आंकड़ा जा रहा है सर। इसका भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता, पर जो एग्जैक्ट मैं आपको बता सकता हूँ 50 से 55 के बीच, जिसमें से 100-110 जो मैंने डॉक्यूमेंट्स लिए, जिसमें 50-55 के बीच जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी है सर। जिसमें जो सर क्या बोलते हैं जो 2001 से लेकर जो 2009 तक है सर, वो 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं कि जिनका डेट ऑफ बर्थ सर 1 जनवरी है सर। 2001 से लेकर 2009 तक इनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी है। और मैंने सर यही चीज जब मैं पुलिस स्टेशन थाने गया, मैंने उनको कहा कि चलो 1995 से पहले 99 से पहले डेट ऑफ बर्थ का चलो पता नहीं था, आपने एक बना दिया सर। जो 2001 से लेकर 2009 तक जो छोटे बच्चे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ 15 से 20 बच्चा सर मेरे पास है सर, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के दोनों बच्चे, जिनका डेट ऑफ बर्थ भी सर 1 जनवरी है। वहां से मुझे थोड़ा शक हुआ और मैंने पुलिस प्रशासन को कहा कि इनको ढंग से इनकी वेरिफिकेशन की जाए, इनके आधार कार्ड को ढंग से चेक किया जाए। एक आधार कार्ड पर ये हमारे इसमें क्या बोलते हैं गुम्मा पंचायत के अंदर, व्यापार मंडल के अंदर रह रहे हैं। और मैंने एक मांग की थी क्या बोलते हैं प्रशासन से, मैंने कहा बोनाफाइड सर्टिफिकेट ला कर दो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ला कर दो और आधार का वोटर ID कार्ड ला कर दो। और मेरी ये मांग है, मैं उससे पहले जब तक 17 दिन का एक अल्टीमेटम हमने प्रशासन को दिया था, SDM साहब को मैंने एक एप्लीकेशन दी थी और SHO साहब को मैंने थाने में ये एप्लीकेशन दी है। पूरी फाइल मैंने बनाकर दे दी है कि अगर 17 दिन के अंदर ये प्रॉपर तरीके से अगर नहीं होता, एक सर उग्र प्रदर्शन होगा। और कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन को भी पहल लेना चाहिए, कहीं ना कुछ तो है सर। ठीक है देवेंद्र जी। हमारे साथ कुशल मुंगटा जी भी जुड़े हुए हैं। कुशल मुंगटा जी, देख लिया आपने हिमाचल में क्या चल रहा है आपके राज्य में। सरकार आपकी है, अधिकारी आपके हैं, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं तो ये बड़ी दुख की बात है कि अगर 46 लोग जो हैं वो इस तरह से वहां पर रह रहे हैं। ये कब का मामला है, कैसे हुआ, लेकिन जांच तो आप लोगों को, आपके जो अधिकारी बैठे हैं उनको करनी चाहिए। क्या सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी? पहली बात तो ये है कि आपने जिस तरीके से प्रश्न पूछा, मुझे बहुत बुरा लगा ये बात। सर, बुरा तो हमें भी लग रहा है, बुरा तो दर्शकों को, जनता जो हिमाचल की उनको बुरा लग रहा है। सुन लीजिए, देखिए, सुनने की बात तो ठीक है, लेकिन आपसे सवाल पूछूंगा मैं, अगर गलत हुआ है हिमाचल में तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अरे सुन लीजिए, मैं भी जवाब ही दे रहा हूँ आपका। सुन लीजिए, पहली बात है कि आपने कहा कि आपके राज्य में क्या ये 18 महीने पहले हमारी सरकार बनी, 18 महीने पहले से यहाँ रह रहे हैं, तो 18 महीने में आपने क्यों नहीं चेक किया? अब सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है, जो देवेंद्र जी कह रहे हैं कि बोनाफाइड, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, मैं समर्थन करता हूं इस बात का कि जो अगर कोई व्यक्ति चाहे उत्तर प्रदेश का है, पंजाब का है, बंगाल का है, मध्य प्रदेश का है, उसके पास बोनाफाइड तो होता है उसके स्टेट का, उसकी छानबीन होनी चाहिए। हम जो है प्रशासनिक रूप से भी करते इस बात को, हम राजनीतिक रूप से सपोर्ट करते इस बात को, हम जो स्थानीय नागरिक होने के नाते सपोर्ट करते इस बात को, चाहे बाहर से वो हिंदू आता है, मुसलमान आता है। देवेंद्र जी आप म्यूट कर लीजिए, देवेंद्र जी आप म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ शोर आ रहा है। कुशल मुंगटा जी की आवाज जो है दर्शकों तक साफ जाए, आप म्यूट कर लीजिए। बोलिए कुशल जी, बोलिए आप।
मैं यही कह रहा हूं कि जो आपका प्रश्न मुझे इसीलिए बुरा लगा कि अगर तो ये हमारे ही 18 महीने के अंदर आए होते तो हम तो बिल्कुल आप हमको कटघरे में खड़ा करते। ये कितने सालों से यहाँ रह रही है ये भी देवेंद्र जी जरा क्लियर कर दे। और दूसरी बात एक और है, क्यों नहीं छानबीन होनी चाहिए, हम समर्थन करते इस बात का। बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है, अगर उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट के पास नहीं है, स्थानीय विभाग के पास नहीं है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। अगर बाहर से कोई व्यापारी यहाँ पर लंबे समय से आकर के व्यापार कर रहा है, यहाँ पर अपनी दुकानें स्थापित कर रहा है, अगर उसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं, अगर वो बोनाफाइड दिखाने में सक्षम नहीं है और वो अपने जो है ना बिल्कुल एक जो पुख्ता एक जो सबूत होता है व्यक्ति के पास, उसकी जानकारी होती है, उसका पर्सनल डाटा होता है, अगर वो उसको साबित करने में विफल होता है तो उस पर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें क्या गलत बात है? देवेंद्र जी ने ठीक कहा कि बोनाफाइड आप दिखाइए। अगर मैं हिमाचल का व्यक्ति हूँ, पंजाब के अंदर जाकर मैं व्यापार करता हूँ, अगर मैं हिमाचली बोनाफाइड नहीं दिखा सकता, ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैंने आपसे सवाल इसलिए किया था, बोलेंगे कि हिमाचल में कांग्रेस के राज में हो रहा है, तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगा। नहीं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मेरी बात सुनिए। मैं आपको बीच में इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि यह काम आप लोगों का है कि आप लोग इस मामले को उठाते, लेकिन जनता खुद उठा रही है। आप लोग क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, अधिकारी क्या कर रहे हैं? देखिए, गुम्मा में भी लोगों ने उठाया मुद्दा, संजौली में भी लोगों ने उठाया है, फिर अधिकारी क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मैं इस बात से बिल्कुल भी नहीं मुकर रहा हूं कि अगर हमारा जो प्रशासन है, चाहे वो पुलिस विभाग है, उनका एक कार्य बनता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी जगह पर एंटर करता है, उसकी सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन होती है। हाँ। मैं बिल्कुल मानता हूं कि हाँ, अगर कोई प्रशासनिक रूप से कोई ढील रही है तो वो जब सामने आई है, जनता ही सामने लाती है चीजों को। हम भी जनता में से चुन करके जाते हैं, हम लोग जो प्रवक्ता बनते हैं, सरकारें बनाते, जनता में से चुने हुए लोग होते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल, लेकिन परंतु अगर केवल कांग्रेस को टारगेट किया जाएगा तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत बात है। ये लंबे समय से चला आ रहा है। अगर कोई मस्जिद का विवाद होता है तो भी लंबे समय से यहाँ पर लंबे समय विवाद है। अगर कोई इस प्रकार की बातें सामने आ रही है, कोई कल के नहीं बसे हुए हैं, यहाँ पे लंबे समय से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, व्यापारी आ रहे हैं, तो इस प्रकार की चीजें नहीं तो सुधारा जा सकता है। मैं आपके पास आऊंगा। विवेक जी, आपसे भी वैसा ही सवाल है। कुशल मुंगटा जी तो कह रहे हैं कि ये आज का मामला नहीं है, पहले का मामला है। संजौली मस्जिद के वक्त भी बीजेपी घिरी है, आरोप लगे हैं, और आज भी अगर कुशल मुंगटा बोल रहे हैं कि आज का मामला नहीं है। 46 लोग कहां से आ गए, कब आ गए, वो तो 1 जनवरी को सारे पैदा हो गए। इसका साफ साफ मतलब है कि आधार कार्ड फर्जी हैं, और आरोप लग रहे हैं कि ये आपके वक्त के हैं। ये मुंगटा जी बोल रहे हैं। ऐसा है, जो राजनीतिक दल व्यवस्था में बैठा होता है उसकी नैतिक जिम्मेवारी पड़ जाती है जब आंदोलन होता है। यहां दुर्भाग्य इतना है प्रदेश की कानून व्यवस्था का कि जो काम सरकार को करने चाहिए वो सिविल सोसाइटी के लोग कर रहे हैं। ये सबसे चिंता का मामला है। और अभी मैं कुशल मुंगटा जी को बताऊंगा कि इनकी सरकार क्या कर रही है और इनके जो साथी सहयोगी वो क्या कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में लगभग 3 तरह का जिहाद चल रहा है, जिस ऑल बिलोंग्स टू एल। वन इज अ लव जिहाद, सेकंड इज अ लैंड जिहाद, एंड नाउ द थर्ड हैज कम एज ए लॉ एंड ऑर्डर जिहाद। ये लॉ एंड ऑर्डर जिहाद को संरक्षण दे रही है कांग्रेस। कैसे दे रही है मैं बताता हूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुशल मुंगटा जी, मैं आपको पूरी शिद्दत से प्यार से सुन रहा था, आप भी जरा पेशेंस रखिए सुनने की। ये कैसे हो रहा है मैं बताता हूं। हिमाचल प्रदेश में ना तो किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को या किसी अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को खरोंचाई, ना किसी धार्मिक स्थल की दीवार को छुआ गया। उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में 800 के करीब एफआईआर सिविल सोसाइटी के नाम के ऊपर हो गई, जिसमें एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया जा रहा है। हालत यह है कि इनके प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष इकबाल मोहम्मद राष्ट्रीय आप क्या चाहते हैं कि कार्रवाई कानून न करके आप कार्रवाई करें? कानून जो हमारे संविधान स्थापित है उसको आप लोग तोड़ने का काम करेंगे, आप ये चाहते हैं? ऐसा है, ये एल्सेशन डॉग की तरह पेश मत आइए, बात को ध्यान से सुनिए। आप अपनी जुबान पे लगाम लगाइए। कैसी बात बकवास कर रहे हैं आप मुझे यहाँ पर इस प्रकार की बातें करेंगे? विवेक जी देखिए, पर्सनल मत होइए विवेक जी। वो इलीगल और लीगल के आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन का था, आप क्या बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके? सुनिए, आप सुनने में क्यों घबरा रहे हैं? आप सुनने में घबरा क्यों रहे हैं? आपको घबराहट सर? सुनिए, आप पहले सुनिए। आप इनके इकबाल मोहम्मद प्रदेश के अल्पसंख्यक अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ये केसी गेनू कबाल के पास जाकर के मुख्यमंत्री की शिकायत करके आए हैं। आप मुझे बताइए, ये इनकी अंतर कला है जिसकी वजह से ये सारी परिस्थिति बिगड़ रही है। वास्तविकता में इनके यहाँ झगड़ा तो इस बात का पड़ा हुआ है कि मुख्यमंत्री को कुर्सी से कैसे उतारना है।
दिक्कत यह है जिसकी वजह से सिर्फ सोसाइटी को नुकसान हो रहा है और इसमें राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को नुकसान किया जा रहा है। जी, आप मामला कहीं और ले गए। ठीक है, मुख्यमंत्री और इनके बीच का जो मामला है वो ठीक है, लेकिन मुंगटा जी कह रहे हैं कि आपके वक्त से ये सब चल रहा है, बीजेपी के राज के वक्त से ये चल रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं। इसका जवाब दीजिए आप। मैं कह रहा हूं ना, ये जो इसमें एक पर्टिकुलर एक पद होता है जिससे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जिसका काम होता है ये कॉमन सर्विस सेंटर या लोक सेवा केंद्रों पर जाकर के उसकी छानबीन करना। अगर ये आधार कार्ड हिमाचल प्रदेश में बने हैं तो उसकी जांच हो जाएगी। ये हमने मामला हफ्ता भर पहले भी उठाया था, आज मैं आपके पास दोबारा उठा रहा हूं। ये जो ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं, सरकार ने क्या इनको आदेश दे दिए? सर्वदलीय बैठक में यह मामला उठाया गया था राजनीतिक दलों द्वारा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं सप्ताह भर के भीतर पूरा मामला पर एक्शन लूंगा। सप्ताह भर में क्या एक्शन हुआ इसकी जानकारी तो कांग्रेस के प्रवक्ता दें या सरकार के प्रवक्ता दें। अंततः करना तो सरकार को है ना, जब तक ये सरकार सत्ता में है। जिस दिन ये सरकार सत्ता में नहीं होगी, जो सरकार सत्ता में होगी वो उसके प्रति उत्तरदायी होगी। लेकिन ये मामला सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर का है और लॉ एंड ऑर्डर का मामला कोलैप्स कर गया है। देवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। मैं कुशल मुंगटा जी से जवाब लूंगा। विवेक जी, आपके सवाल का। देवेंद्र जी, मैं आपसे ये चीज जानना चाहता हूं कि 46 लोग जो हैं और 86 लोगों की बात हो रही है, ये कब आए हैं लोग मतलब कितने साल उनको वहां पे व्यापार करते हुए हो गया है? सर, जैसे कुशल मुंगटा जी ने सही कहा है कि 18 महीने का तो काम नहीं है। ये 18 महीने पहले तो आए नहीं है। इनको जो गुम्मा में काम करके वेबसाइट करके कोई को तो बस 20 22 24 साल हो चुकी है। 10 साल से नीचे या 5 साल से नीचे कोई भी नहीं है। और जहां तक सर सरकारों का सवाल आता है तो कटघरे में सर दोनों सवालें हमारे घेरे में खड़ी होती है। हम ना कांग्रेस को बोलेंगे, हम ना बीजेपी को बोलेंगे। अगर टारगेट में तो दोनों सरकारें टारगेट में सर पिस कौन रहा है? हम आम आदमी पिस रहे हैं ना सर इसमें। टारगेट कौन रहा? हम आम आदमी कर रहे हैं। हम ना कांग्रेस को बोलेंगे ना बीजेपी को बोले। बीजेपी का भी प्रशासन रहा, बीजेपी ने क्या किया। अगर कांग्रेस ने आज इसका जो ये कांग्रेस ने जो आज नहीं करे, चलो 18 महीने कांग्रेस को जो बोले हैं, वैसे 18 महीने से ज्यादा हो चुका है। तो बीजेपी कहा थी सर इससे पहले, बीजेपी भी तो रही है सर, बीजेपी को भी तो करना चाहिए था इसके बारे में कुछ ना कुछ। और इसमें क्या हो गया सर? मार कौन खाएगा? हिंदू। मारने वाले कौन? हिंदू। पिस कौन रहा है? आम जनता। सर ये तो पार्टी बेसिस पे तो मैं नहीं चाहूंगा कि पार्टी बेसिस पे रहे। अगर इसमें अगर गलती हुई है किसी की तो दोनों सरकारों की गलती हुई। हम दोनों सरकार को टारगेट करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि बीजेपी ने किया, हम ये नहीं बोलेंगे कांग्रेस ने किया। जिसने भी किया सर, हिंदू और बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकारों के बीच में हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 1 जनवरी के जो है डेट ऑफ बर्थ, दोनों सरकारों के साथ रही है सर। ठीक है, कुशल मुंगटा जी। पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो भाजपा के प्रवक्ता ने मुझे गाली दी, आप इसको लीड कर रहे हैं बीच में, आपने उनको नहीं रोका। नहीं, मैंने रोका है, आपने सुना नहीं है, शायद आपने नहीं सुना है। कोई बात नहीं, मैंने रोका है। संस्कार नहीं, मुझे कुशल मुंगटा जी, मैंने रोका है। मैंने उनको साफ कहा है कि आप पर्सनल मत होइए। आपने सुना नहीं शायद। पहली बारी हुआ कि किसी ने अपनी जो बदतमीजी, अपनी जो एक नॉनसेंस, जो इनका जो इतने बुढ़ापे में भी इतनी बदतमीजी से बात कर लेते। चलो, मैं तो इनसे उम्र में भी छोटा हूं। इन्होंने बदतमीजी करी, मैंने सुन लिया। इनकी जी जाइए, इनकी ये जो ना जली हुई रस्सी जो है वो थी। कोई बात नहीं है, मैं इनके स्तर तक नहीं गिरूंगा। बोलने के लिए तो मुझे भी 1 मिनट लगेगा, मैं डरता नहीं हूं इनसे किसी से। परंतु चलो देवेंद्र जी का जवाब दे देता हूं, इनसे क्या बात करनी। देवेंद्र जी ने बहुत बढ़िया बात बोली कि दोनों सरकारों का भी कोलैप्स हो सकता है या फिर प्रशासनिक कोलैप्स किसी से भी हो सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, मैं सिर्फ इस बात के खिलाफ हूं कि अगर कोई भी जिला है, कोई भी राज्य है, अगर वहां पर कोई व्यक्ति व्यापार करने जाता है किसी भी स्टेट का, अगर वो अपनी जानकारी नहीं दे सकता कि उसका रिकॉर्ड क्या है, वो एक्चुअल में है कहां का नागरिक, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। दूसरी बात एक और है, हमारे हिमाचल के लोग पंजाब में रहते हैं, हरियाणा रहते हैं, उत्तर प्रदेश रहते हैं, प्रत्येक जो है ना राज्यों में कार्य करते हैं और अपनी जानकारी देते हैं वहां पर, और वहां पर नौकरियां भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, और उनके साथ भी इस प्रकार का व्यवहार हो सकता है अगर हम इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन इस बात को लेंगे। ये मेरा मानना है। दूसरी बात एक और है, जो देवेंद्र जी कह रहे हैं, अब जब ये मामला सामने आया है, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अपने कागज नहीं दिखा पाएगा तो जो कानून के दायरे में रह करके जो कार्रवाई होगी वो देवेंद्र जी आपके सामने होगी, हम आपके साथ है। और मैं दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं, हमारी सरकार धर्म के आधार पर काम नहीं करेगी। हमारी
सरकार कानून के आधार पर काम करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर काम करेगी। और जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं, मैं माफी चाहता हूं, आप बेशक मुझे इंडिया न्यूज से निकाल सकते हैं, मैं इनकी किसी बात का जवाब देने के लिए यहाँ पर आज और आगे से कभी भी ये वाले प्रवक्ता बैठेंगे, मैं कभी भी जो इनके साथ बहस करने के लिए जो ना अपने आप को विवेक जी देखिए, विवेक जी पर्सनल नहीं होना चाहिए, आपने नाराज कर दिया कुशल मुंगटा जी को, आप बात कर लीजिए। नहीं, इन्होंने जो गाली दी है ये मुझसे बहस करे, ये जुबान में कुछ भी बहस करे, पर गाली जो इन्होंने दी है उस बात को लेकर माफी मांगनी चाहिए। माफी मांग लीजिए आप। मुझे वापस गाली नहीं देनी है। विवेक जी, जब एक प्रवक्ता बोल रहा हो तो दूसरे प्रवक्ता को इतना शिष्टाचार रखना चाहिए कि वो सुनने की क्षमता रखे। मैंने आपको गाली नहीं दी थी, मैंने आपको गाली नहीं दी थी, मैंने आपको गाली नहीं दी थी, मैंने गाली नहीं दी थी आपको। बोल रहे हैं, मैंने आपको कहा आप सुनिए, आप सुनने की आप लोगों में इतनी इंपेशेंस क्यों है? आप इतनी देर बोल रहे थे, मैं सुन रहा था ना। अब अगर एंकर मुझे बोलने का समय दे रहा है तो खामोशी से सुनिए आप। जो इन्होंने मामला उठाया, मैंने पहले ही कहा, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो है वो एक पद है, जो सुचर्चित पद है सरकार का, और वो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे और वो कॉमन सर्विस सेंटर या लोक मित्र केंद्र का निरीक्षण करने का, उसको लाइसेंस देने का के लिए वो अधिकृत है। ये हमने मामला पहले ही उठाया था, उनके माध्यम से ये आधार कार्ड केंद्र जो बनते हैं, जो कॉमन सर्विस सेंटर, उनका निरीक्षण होना चाहिए। विपक्ष में आकर आपने मामला उठाया था, लेकिन जब आपकी सरकार थी, जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, तब आपने क्यों नहीं काम किया इस पर? हाँ, एग्जैक्टली। अब उस विषय पे भी आता हूं। अगर ये इस तरह का विवाद संवाद उस समय उत्पन्न हुआ होता तो जो सरकार उस समय होती, तत्कालीन सरकार थी, वो सरकार उस समय सिविल सोसाइटी के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए थी और होती। जब मामला उठेगा, लेकिन पुलिस का काम मुझे लगता है यही है कि बाहर से आ रहे लोगों को उनके आधार कार्ड चेक करें, उनकी जांच करें, उनकी कागज जो है दस्तावेज चेक करें। जब उसके अपराध का केंद्र आधार कार्ड सेंटर है तो उस अपराध का जो सेंटर है, उस सेंटर की शनाख्त होनी चाहिए। वो शनाख्त नहीं हो रही है। और सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री जी ने यह वादा किया कि मैं 7 दिन के भीतर इस निर्णय में जो भी उपयुक्त निर्णय है मैं लूंगा, और उनके ध्यानार्थ ये पूरा मामला किया गया। और आज 7 या 10 दिन हो गए लगभग, हम ये जानना चाहते हैं, कुछ नहीं हो रहा। उधर सिविल सोसाइटी अलग अलग जगहों पे, अलग अलग शहरों में, कस्बों में अपना आंदोलन बढ़ा रही है। और जहां तक सवाल आता है अवैध निर्माण का, अवैध निर्माण का जो अवैध है या नहीं है, उसकी पुष्टि भी वर्तमान सरकार को करनी है। अब ये पुष्टि सरकार ही करती है ना कि ये अवैध है, तो लोग उसके ऊपर होते हैं सरकार और वो इसलिए होती है क्योंकि कोई भी अवैध है, कहीं पर भी कोई भी अवैध कार्य चल रहा है तो उस पर लोगों को होगा। और ये अवैध निर्माण की जो पूरी घटना है, ये जो अवैध निर्माण हो रहा है, इसके संरक्षण में किनको संरक्षण मिल रहा है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तो विवेक जी अवैध निर्माण कहां हुआ है, बहुत सारी लंबी लिस्ट आने वाली है। मुझे लगता है हिंदू संगठन तैयारी कर रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हिमाचल में अवैध निर्माण कई सालों से हो रहा है और उसकी लंबी लिस्ट आएगी। मैं देवेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको यह लगता है कि इस सारा मामला सामने आया, इसमें क्या अधिकारियों की मिलीभगत है? लापरवाही तो सामने है ही, लेकिन क्या लगता है आपको कि अधिकारी भी मिले हुए हैं क्या? नहीं सर, देखो मैं अधिकारी पर तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि सर देखो, ये तो गलती हुई है तो पहले से हुई है सर। ये आज का काम नहीं है, 15-20 साल से जो व्यापारी काम कर रहा है, उस टाइम से गलतियां, मिस्टेक्स में किसको बोलूंगा सर, किसको पर्सनली टारगेट करूंगा? मैं तो टारगेट जिस अधिकारी की जिम्मेदारी थी कि आधार कार्ड चेक करें, उन्होंने लापरवाही की है। जो आधार कार्ड जो कहते हैं सर कुछ तो हिमाचल में, पर मैक्सिमम जो आधार कार्ड उत्तर प्रदेश सरकार के बने हुए हैं सर। हिमाचल सरकार क्या करेगी सर इसमें? एक जो आधार कार्ड बना हिमाचल सरकार ने तो बनाया नहीं है सर। ये तो उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम है सर। हिमाचल प्रदेश सरकार को मैं तब बोलता सर अगर हिमाचल प्रदेश सरकार इसको बनाती। सर हिमाचल प्रदेश सरकार में तो बनाया नहीं है सर, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार है। ये जवाब तो योगी जी से पूछना चाहिए सर। देखिए एंकर महोदय, मेरी ये गुजारिश है आपसे कि मैं देखो, हमारे पास बड़े जागरूक लोग हैं। जुब्बल, कोटखाई और नावर का जो पूरा क्षेत्र है बहुत जागरूक लोगों का इलाका है। हमें भड़काने की आवश्यकता नहीं है किसी भी मीडिया हाउस को। और मैं फिर कह रहा हूँ, कुशल मुंगटा जी, और ये उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष पर भी है, हिमाचल सरकार का भी दायित्व, सारी सरकारों का दायित्व पूरे देश के अंदर। कुशल जी, योजना है कैसे 46 लोग जो हैं 18 महीने से वहां हैं? मैंने विवेक जी को तो पूछ लिया, लेकिन अगर आप मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं 18 महीने में कहां थे आप? मैंने मना नहीं किया, मैं मुकरा नहीं, मैंने देवेंद्र जी का समर्थन किया, मैं मुकरा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, चाहे वो हिमाचल के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति जो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है,
जो अपनी आइडेंटिटी साबित नहीं कर सकता। अगर देवेंद्र जी ने बहुत प्यारी एक बात बोली है, बोनाफाइड, किसी भी स्टेट का नागरिक हो उसका बोनाफाइड जरूर होता है। अगर मैं हिमाचली हूं तो आई हैव हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट। इफ समवन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, उसके पास भी बोनाफाइड हिमाचली है। बाकी ऐसा है जिनको ये आलिशेशन कुत्तों की बड़ी बड़ी वैरायटियों के नाम विवेक पता है, जी, वो विवेक जी, लोग तो सिर्फ राजनीति करते उत्तर हैं, प्रदेश कुछ में लोग तो आपकी सिर्फ वोट सरकार लगाते है। हैं, उनको छोड़ दीजिए। पर उत्तर अगर सही प्रदेश बात में ये आपकी है कि सरकार है। जानकारी जो छिपाई जा रही है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई ठीक है होगी, और कुशल ऐसी जी, कार्रवाई ठीक है होगी जो संविधान विवेक जी, के तौर पर सही होगी। छोटा सा जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, हिमाचल में उस वक्त आपकी सरकार थी, आरोप आप पर लग रहे हैं, भाजपा पर लग रहे हैं। देखिए, हम तो पहले भी ये बात को हमने बड़ी स्पष्टता से किया है, आपके नेशनल मीडिया पे भी हमने बोला है कि उत्तर प्रदेश सरकार की सख्ती और योगी बाबा का डंडा हिमाचल प्रदेश में अपराधियों की शरणस्थली बन रहा है। ये वर्तमान सरकार को देखना है कि जो लोग अपराधी छवि के लोग वहां से भाग के आ रहे हैं, क्या हिमाचल में वो संरक्षण तो नहीं ले रहे। इसके लिए स्थानीय सरकार को इसके ऊपर निरंतरण करने का प्रश्न है। भाई देवेंद्र जी ने कभी विषय उठाया, इन्होंने कहा कि आधार कार्ड वहां बने यहां बने। मैंने बताऊं, इस चीज की पुष्टि जो है ना, ये हम नहीं कर सकते कि कौन सा आधार कार्ड कहां बना है। आधार कार्ड फर्जी भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ना वहां बने हो ना यहां बने हो, लेकिन जो विषय है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ही उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं। सिविल सोसाइटी चलिए ठीक है, इशू ठीक है विवेक जी, शुक्रिया। जांच होनी चाहिए, आपने कहा, कुशल मुंगटा जी कह रहे हैं जांच करेंगे, सरकार इनकी है, उम्मीद है कि जांच करेंगे। और देवेंद्र जी, आपका शुक्रिया, आप लोगों ने मुद्दा उठाया और इसको मीडिया के सामने लाया। अब सरकार से उम्मीद है कि सरकार कार्रवाई करे और ऐसे लोग जो घुसपैठ कर रहे हैं उनको रोका जाए। लेकिन चिंता का विषय है कि 46 लोग जो हैं उनके आधार कार्ड पर एक ही जन्म तिथि है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।